बिजनेस परचेज के नाम पर अगर आप लैपटॉप, मोबाइल या और कोई गैजेट ले रहे और उसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। काफ़ी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर कोई भी आइटम खरीदते हैं तो अपना जीएसटी नंबर देते हैं, क्योंकि उनको आईटीसी का क्रेडिट लेना होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपये की कीमत का फ़ोन लिया है और उसके ऊपर 18% जीएसटी है तो आपको टोटल पेमेंट करना है 11,800 का, जिसमें से आपको 1,800 का क्रेडिट मिलता है। और इसके बाद इस परचेज को बिजनेस की परचेज गिना करके उसका आईटीसी लेते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो फ़ोन है वो कैपिटल आइटम है, और कैपिटल गुड्स के केस में नियम है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स तक इसको बैलेंस शीट में रखना है। तो मान लीजिए अगर उन्होंने 2.5 साल के बाद इस फ़ोन को बेच दिया है तो उनको इस केस में कुछ पार्ट ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करें? जो जीएसटी आपने सेल पर लिया है या तो जो रिमेनिंग पीरियड का आईटीसी का अमाउंट है, वो दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और ये चीज सभी तरीके के कैपिटल गुड्स को एप्लीकेबल होती है। अगर आपको इसका डिटेल कैलकुलेशन और बाकी एसेट्स में भी कैसे कैलकुलेशन होता है वो जानना है तो हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट में लिखें यस। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा।